जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी की। ये मान चलिए ये वीडियो केवल आपका टेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये केवल आपका टेस्ट है। अगर आपने 35 या 30 टॉपिक, ये जो टॉपिक बताऊंगा, अगर आप तैयार कर रखे हो तो कहने मतलब ये है कि आपका पेपर अच्छा होगा। मतलब ये मान चलिए कि हाँ, आप सिक्योर हो कि हमारा पेपर ही काफी अच्छा होगा। मतलब अगर आप इतने टॉपिक तैयार कर रखे हो तो आपका 90+ ही आना है। ये लिख के ले लो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक, आपको ज्यादा टाइम तो बचा नहीं कि इतने टॉपिक आप तैयार कर पाओगे। तैयार तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, अब नहीं तैयार कर पाओगे क्योंकि आपको मात्र 6 या 7 घंटा बचा होगा। लेकिन एक बार बताना ये चाहूंगा मेरे भाई, अगर आप जो बंदा इतना टॉपिक तैयार कर रखे है, मतलब तैयार कर रखा है, वो उसका तो मेरे भाई कल्याण अच्छा खासा हो जाएगा। चलिए मैं बताने वाला हूँ क्या है मेरे भाई। देखिए पहला जीवन परिचय क्या है, वासुदेव अग्रवाल पर। जो बंदा वासुदेव अग्रवाल के जीवन परिचय याद करा है, ये आएगा 5 नंबर में आता है। देखो कम से कम 2 जीवन परिचय गद्य के और 2 जीवन परिचय पद्य के तैयार करके जाना है। उससे ये फायदा रहेगा कि अगर एक नहीं आया है तो दूसरा आपका तैयार है। यही लिए 2 तैयार किया जाता है। तो वासुदेव अग्रवाल का आपको तैयार कर लेना है और आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। अब ध्यान रखना है, कोई नई चीजें आपको नहीं याद करना है, जो पढ़े उसी को रिवीजन करना है। उससे आपका ही फायदा होगा, क्योंकि अगर आप नया चीज याद करते हो तो पुरानी चीज को भूलते हो। इसीलिए आपको करना क्या है, जो पुराना चीज आप याद की हो, आप कहते हैं केवल आप जीवन परिचय ही याद किया ना, उसी की केवल रिवीजन करो, है ना। पर्यावरण प्रदूषण पर याद किया, उसी को केवल रिवीजन करो। बाकी कोई नया चीज बिल्कुल तैयार ही नहीं करना है। ठीक है भाई। अब रही बात सब इसम का आंसर कहाँ मिलेगा, आंसर वाली वीडियो क्यों नहीं आते हो, तो मेरे भाई इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा रखा हूँ, या प्लेलिस्ट से आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इन सब पर वीडियो बना रखा हूँ। ठीक, चलिए तीसरा नंबर क्या है, जयशंकर प्रसाद, जो कि ये पद्य का है। महादेवी वर्मा, ये 2 ऐसे जीवन परिचय हैं जो 5 नंबर में आते हैं। पद्य के ये 2 जीवन परिचय ऐसे हैं जो 5 नंबर में आते हैं। 2 आएंगे, उनमें से एक लिखना रहता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों हर बच्चे इसलिए तैयार किए जाते हैं क्योंकि कुछ पता तो है ना कि कौन आया है ना। इसलिए कि हर बंदा, हर व्यक्ति, हर बच्चा 2 जीवन परिचय तैयार करके जाता है। तो हर जो दिमागी बच्चे होते हैं वो हमेशा 2 ही याद करते हैं। ध्यान रखना है, तैयार कर लेना है। अगर याद कर रखे हो तो रिवीजन करना है, नहीं याद है तो एक आध 2 लाइन याद कर लो इसका। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पंचलाइट। ध्यान में रखना है, बहादुर आपका नहीं तैयार करना है। ठीक, केवल पंचलाइट आपको तैयार करना है। कहानी मैंने इनका वीडियो भी बना रखा हूं, अगर आप नहीं देखे हो तो आपसे बड़ी बेवकूफी कोई कर ही नहीं रहा है। आप लेट में आए हो क्या मेरे भाई। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी है, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हो। अच्छे से मेरे चैनल को चेक करो कि बंदा पढ़ाता क्या है। मेरे भाई पंचलाइट मैंने बहुत आसान तरीके से बताया हूँ कहानी के माध्यम से, और वैसे भी कहानी है ही है। आइए बात करता हूँ 7वां नंबर क्या है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। यानी कि संस्कृत में ऐसा टॉपिक है, मतलब इसमें से एक ना एक आएगा। ये संस्कृत भाषाया महत्तम, हर साल हर बार पूछा गया है, कोई ऐसा साल नहीं है कि जो ना आया हो। संस्कृत भाषाया महत्तम लेसन से, है ना, जरूर पूछा जाता है। ध्यान में रखना है, गद्यांश लिखा संस्कृत में। अभी जाओ इसका केवल संदर्भ तैयार लिख, संदर्भ केवल याद करना है, बस कुछ नहीं, संदर्भ केवल। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, महामना मालवीय। लेसन से भी केवल 2-3 याद कर लेना है, संदर्भ केवल तैयार करना, अच्छे संदर्भ रिवीजन होना चाहिए। ठीक, 10वां नंबर क्या है, सुभाष तीर्थनाथ। श्लोक पद्यांश का है, जैसे कि है ना, एक मैंने 5 महत्वपूर्ण श्लोक वाली वीडियो बना रखा हूं, ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। नहीं देखे हो तो अभी देख लो। मेन चीज क्या होता है, केवल संदर्भ अगर आप अच्छा देखते हो तो नंबर टीचर तो दे देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये बच्चा यहां तक पढ़ा है, इसका मतलब नंबर से 2। 7 नंबर में आता है, संदर्भ लिखते ही 2 नंबर मिल जाता है, और 5 नंबर तो उसके बारे में ऐसे बना के लिख दोगे ना तो आपका 7 नंबर दे दिया जाएगा। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, संदर्भ मतलब किस लेसन से ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, वो नाम लिख देना, नाम केवल लिखना है बस। अच्छा खासा नंबर यहाँ से मिलता है ना। 11वां नंबर क्या है, महामना मालवीय। ये दोनों पद्यांश में से एक पद्यांश आता है ना। आपने पढ़ा होगा शायद, ये सुभाष सत्यनारायण में, है ना, विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, है ना, चौर हारम नाराज हारम वाला क्वेश्चन में से आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये वाले से मैंने टॉपिक बोल दिया, समझ गए होंगे। 12 नंबर क्या है, मुहावरे आपको तैयार कराना है। अब रही बात कि सर कौन से मुहावरे हम याद करें, तो मैंने 15-15, 20-20 मुहावरे ऑलरेडी बता रखा हूँ। आप कहाँ हो, आप मेरे चैनल पर चेक करो अच्छे से। ठीक, तो मुहावरे आपका 2 नंबर में आता है, बाकी आपकी मर्जी। संधि विच्छेद 2 नंबर में आता है। अगर आपको संधि विच्छेद नहीं भी आता, सपोज डेट, अगर अभी तक संधि विच्छेद तो आना ही कंपलसरी है क्योंकि आसान है। मान लिया आप संधि विच्छेद नहीं आता तो इसका अक्सर बी ऑप्शन सही रहता है, बी ऑप्शन अक्सर सही रहता है। ठीक, ये तुक्का लगाने का तरीका है, लेकिन ये तब करना है जब आपको कंफ्यूजन होगी, जब आपको मतलब हार गए हो हर तरफ से। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विभक्ति और वचन। विभक्ति और वचन मैंने ट्रिक के साथ ऑलरेडी बता करके डाल चुका हूं, नहीं मिला सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आज की लिंक लगी पड़ी है, देख लेना अच्छे से।
15 नंबर क्वेश्चन क्या है, शब्द युग्म, शब्दों का युग्म करना, जो कि ये भी आता है। 2 नंबर में आता है, 2 नंबर मुहावरे है, 2 नंबर संधि विच्छेद है, विभक्ति और वचन 2 नंबर में आता है, शब्द युग्म 2 नंबर में आता है, अनेकार्थक शब्द, एक शब्द का अनेक शब्द कर देना ही अनेकार्थक शब्द कहलाता है, इसमें भी आपका 2 नंबर में आता है। ध्यान रखना है ये सब 2-2 नंबर फोकट का है, ठीक। श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, ये तीनों रस में से एक ना एक रस लिखना आ जाएगा। मेरा कहना तो एक श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, ये तीनों याद किए जाओ, क्योंकि एक तैयार करोगे कुछ पता तो है नहीं कब कौन धोखा दे, इसलिए तीनों को तीनों तैयार कर लेना, ठीक। चलिए, तो 18वां क्वेश्चन क्या है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। क्या है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। अलंकार की बात किया, ये 3 ऐसे अलंकार हैं जो लगातार 2018, 2019, 20, 21, 22 ऑलरेडी लगातार 24, 23, 25 में भी आएगा, लिख के ले लो, आएगा 4 घंटा बाद आपको मिल जाएगा। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, केवल रिवीजन करना है। नंबर क्वेश्चन क्या है, सोठा दोहा। सोठा असमात्रिक संध है, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह बिल्कुल दोहे को उल्टा होता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक। तो अब आपको बताऊंगा मैंने क्या लिखा है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए अब आपको पत्र लेखन कौन से याद करें, निबंध लेखन कौन से याद करें, तो वो देखिए मेरे भाई, वो कौन सा है। देखिए आप 3 पत्र लेखन बता रहा हूं, जो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। 3 में से कम 2 याद होना चाहिए। किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय का लिपिक पद पर नियुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र, ये आपका 7 नंबर में आता है। ध्यान रखने वाली बात है, ये 3 इसलिए बता रहा हूँ, तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा जिसमें 7 नंबर आपको मिलेगा। दूसरा है ना, अथवा क्या आएंगे। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऋण प्राप्त है तो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र। भारतीय स्टेट बैंक भी हो सकता है या फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक भी हो सकता है, मतलब बैंक कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब बात है ना। अब ये सब का आंसर सहित वीडियो मैंने बता रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या प्ले लिस्ट जाके चेक कर लेना, ठीक। अगर सपोज मान लिया अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो क्या करना क्या है, जितना भी ऋण प्राप्त है तो आवेदन पत्र पर दिमाग में जो भी आता है, सेवा में महोदय वगैरह लिख करके काफी भर देना है। 7 नंबर का 3 नंबर या 4 नंबर तो दे ही दिया जाएगा। चलिए, अब ये कैश नंबर टॉपिक क्या है कि ऋण प्राप्त है तो भारतीय स्टेट बैंक पर, जिससे कि आपको ऋण प्राप्त करना है तो कैसे हम आवेदन पत्र लिखें, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। नहीं याद है तो अब आज चाहो तो याद कर लो, क्योंकि 3-4 घंटे में कहाँ तैयार कर पाओगे। तो ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से याद है तो रिविजन कर लेना है, ये ध्यान रखना है, रिविजन जरूरी है, ठीक। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये तीनों निबंध तीनों पत्र लेखन में से एक पत्र लेखन जरूर पूछा जाएगा, वो 7 नंबर को होगा, ठीक। लिखा क्या है, अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष के लिए एक शिकायती पत्र लिखना, मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर आपको देगा। मान लिया अगर आप तीनों पत्र लेखन में से अगर आपको नहीं भी आता है, पत्र लेखन आपको नहीं याद है, सपोज डेट, बहुत बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिनको नहीं कुछ पढ़ते हैं आखिरी मेरी, तो उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपको केवल 3-4 चीज याद कर लेना है। पहला चीज सेवा में, दूसरा चीज महोदय सबने निवेदन यह है कि मेरे गांव में है ना फैली गंदगी के कारण, बस इतना लिख दो बस। फिर दुनियन गंदगी अपने गांव में लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा। मतलब 7 नंबर में से अगर आप इतना आगे की लाइन लिखते हो ना, तो 5 नंबर तो तुरंत मतलब 5 नंबर तो तुरंत आपको मिल ही जाएगा। 5 रहे तो कम से कम 4 नंबर तो आपके हाथ में तुरंत है। और जो बंदा सही लिखेगा एक्यूरेट, उसका तो पूरा 7 नंबर मिलेगा। अगर राइटिंग भी गंदा है ना, तब भी 7 नंबर मिलेगा, क्योंकि मायने रखता है कि आप लिखो क्या, मतलब लिखा क्या है, ठीक। अब बात करते हैं 23 नंबर टॉपिक क्या है। देखिए ये 3 क्या है, निबंध लेखन। 3 निबंध लेखन में से कोई एक निबंध लेखन पूछा, मतलब रहेंगे तो तीनों 4-5 लिखा रहेगा, जिनमें से आपको एक निबंध लिखना होगा, वो आपका 9 नंबर देगा। जी हाँ, सो हिंदी में तो ये फायदा है, काफी सेकंड में मिलता है। और सब बना के, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध आएगा, या फिर आतंकवाद पर भी है ना निबंध पूछ लिया जाता है, या फिर बेरोजगारी की समस्या क्या है, इस सब पर आपका निबंध दे दिया जाएगा। तो 3 निबंध में से आप रटना नहीं है, पर्यावरण प्रदूषण वाला जो निबंध है से रटना नहीं है, आपको केवल हेडिंग तैयार करना है। जैसे कि पहली हेडिंग तैयार करना है प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग करना है प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार में कौन कौन से प्रदूषण, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, है ना, बहुत सारे प्रदूषण के बारे में से आप 4-5 प्रदूषण लिख दो। फिर हेडिंग डालो वायु प्रदूषण के अंदर, है ना, वायु में अन्य अवांछनीय पदार्थ, बहुत दुनिया नौटंकी, मतलब जैसा भी पाओ वैसा आप लिख दो। ध्यान रहे कि आपको किताब से मैच करे। जैसे कि वायु प्रदूषण के बारे में थोड़ा समझा दो अच्छे से, ना, ऐसे करके आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हो, है ना। या फिर आप आतंकवाद पर आप तैयार कर लो, या बेरोजगारी समस्या, मतलब थोड़ा बड़ा पढ़ लो। अब मैंने पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने निबंध बता रखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक के अंदर है ना। तो करना क्या है, मैं जैसा बताऊं वैसा अगर आप तैयार करके जाते हो, या अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर रखा है, जो बच्चा तैयार कर रखा है, तो उसका मैं भाई लिख बताता हूँ 95+ कहीं नहीं, उसके हाथ में पक्का है। 95% वो छीनेगा, वो फाड़ देगा सिस्टम, ठीक। ध्यान रखना है, जैसा कि बताया हूँ वैसा अगर आपका तैयार है तो
ठीक, तो आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।